साल 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने। 1981 में 31 साल के नरेंद्र मोदी को संघ ने गुजरात का प्रभार दे दिया। साल 1987 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी में एंट्री हुई। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक आइडिया दिया और वो आइडिया था न्याय यात्रा निकालने का। और मित्रों, जिंदगी में कुछ बनने के सपने देखोगे और बन नहीं पाओगे तो पूरी जिंदगी बोझ बन करके जियोगे। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले, राम जी की सेना। 25 नवंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू की। आडवाणी की इस रथ यात्रा के पहले सारथी मोदी बने। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक मोदी आडवाणी के साथ रहे। इस रथ यात्रा के दौरान मोदी आडवाणी के बहुत करीब आ गए। मोदी का कद बढ़ा। 11 दिसंबर 1991 को उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा शुरू की। पूरी यात्रा में मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ रहे। श्रीनगर के लाल चौक में 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी के साथ तिरंगा फहराया। गुजरात विधानसभा का चुनाव 1995 में होना था। मोदी ने पूरा प्लान बनाया। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से बीजेपी को 2/3 से ज्यादा 121 सीटें मिली। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने में जुटे हुए थे और शंकर सिंह वाघेला अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भड़का रहे थे। मोदी ने गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष कांशीराम राणा को गुजरात बीजेपी के मंत्री पद से अपना इस्तीफा भेजते हुए भावुक पत्र लिखा और एक कहानी सुनाकर अपनी बात स्पष्ट कर दी। मोदी ने लिखा, आदरणीय कांशीराम भाई, मुझे एक कहानी याद आती है। एक बच्चे को लेकर उसकी अपनी माँ और सौतेली माँ के बीच अदालत में झगड़ा चल रहा था। बच्चे पर दोनों ही अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। जज ने फैसला किया कि बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन पैदा करने वाली माँ ने जज के फैसले का विरोध किया। मेरी भी हालत कुछ वैसी ही है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मैं महासचिव का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपका नरेंद्र मोदी। मोदी के इस्तीफे के बाद गुजरात बीजेपी में बगावत और तेज हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी को गांधीनगर आना पड़ा। केशुभाई को इस्तीफे के लिए मना लिया गया। वाघेला पार्टी में लौट आए। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। कारगिल युद्ध के दौरान मोदी बॉर्डर पर थे। कारगिल विजय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। मोदी को भी उनकी मेहनत का इनाम मिला। उन्हें संगठन महामंत्री बनाया गया। साल 2001 का अक्टूबर महीना था। कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी। उनके साथ कैमरामैन गोपाल भी थे। मोदी ऐसे नेता थे जो रिपोर्टर के साथ साथ कैमरामैन तक से दोस्ती रखते थे। मोदी दिल्ली में कैमरामैन गोपाल के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री दफ्तर से मोदी के पास फोन आया। फोन पर खुद अटल बिहारी वाजपेयी थे। नरेंद्र भाई, तुम कहां हो? मैं इस वक्त शमशान घाट में हूं। वहां क्या कर रहे हो? करीबी पत्रकार की मौत हो गई है। अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने आया हूं। आज शाम में मुझसे मिलो। जी ठीक है। शाम में मोदी ने वाजपेयी से मुलाकात की। यहाँ पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हो। तुम्हें दुबला पतला होना चाहिए। यहाँ से जाओ, दिल्ली खाली करो। जाऊं कहां? गुजरात जाओ, गुजरात। वहां काम करना है। क्या मैं गुजरात का प्रभारी बनूंगा या कुछ और राज्य मिलेंगे? नहीं नहीं, तुमको चुनाव लड़ना है। अब तक तुमने दूसरों की लड़ाई में मदद की है। अब अपने लिए लड़ाई लो। मैं ये नहीं कर सकता। मैं महीने में 10 दिन गुजरात में रहूंगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। नहीं नहीं,
तुम्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालनी है। ये मेरा काम नहीं है। मैं 6 साल से गुजरात से बाहर हूं। ये मेरी पसंद की फील्ड नहीं है। मैं संगठन का काम देखता हूं। मुख्यमंत्री किसी और को बना दीजिए। मोदी वाजपेयी से मुलाकात करके लौट आए। उसी रात लाल कृष्ण आडवाणी का फोन आया। देखो, हम सब ने तुम्हारे बारे में फैसला ले लिया है। मैं मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं हूं। मुझे कुछ वक्त चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા उस दिन कोई नहीं जानता था कि साल 2001 के बाद गुजरात की गद्दी पर सिर्फ एक शख्स बैठेगा, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। हम 2001 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोग मुझे मिलने आते थे तो मेरे से एक मांग कर रहे थे कि मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जब पहली बार दिल्ली आए तो कुर्ता नहीं सूट में थे। वाजपेयी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज मोदी का एक इंटरव्यू मिलना भी मुश्किल है। उस वक्त मोदी एक कैमरा देखकर भी रुक जाते थे। गुजरात के 5 करोड़ नागरिक सुरक्षित हैं और मैं 5 करोड़ नागरिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। मोदी ने पार्टी से कहा, चुनाव में गिनती के सिर्फ 500 दिन हैं। मुख्यमंत्री बनने के वक्त मोदी को चुनाव लड़ना था। मोदी ने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव राजकोट से लड़ा। 24 फरवरी को मोदी चुनाव जीत गए, लेकिन जीत की खुशी 3 दिन बाद ही शुरू हो गई। गोधरा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में उपद्रवियों ने आग लगा दी। अयोध्या से आ रहे 58 कार सेवक जिंदा जला दिए गए। मोदी ने गुजरात के लोगों से सीधी बात की। गई काले गोधरा में अमानवीय अत्याचार थे। गोधरा की घटना का असर पूरे गुजरात में होने लगा। मोदी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए। सेना बुलाई गई। जहां जहां दंगे हुए कोशिश की गई, लोगों पे गोलियां चलाई गई, देखते ही मार दो की सूचना दी गई। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ साफ कहा गया। मोदी ने कहा, हमले का जवाब हमला नहीं हो सकता, लेकिन मोदी की बात अनसुनी कर दी गई। અને વેર વેરથી ક્ષમતો નથી, ઉપદેશ આવા નથી આવ્યો। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए। मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वाजपेयी की बात सबने सुनी, लेकिन वाजपेयी के साथ ही मोदी ने भी धीमे से कुछ कहा था। उसे आज सुनिए। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। गुजरात में हिंसा के बाद चुनाव होने वाले थे। सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मोदी के खिलाफ मीडिया में खूब लिखा गया, खूब बोला गया। मोदी ने खुद को मीडिया से दूर कर दिया। चुनाव के नतीजे आए और मोदी को जबरदस्त जीत मिली। मोदी ने सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करना शुरू किया। मेरी एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है।
मैं अभी भी रात को जाऊंगा 11-12 बजे, फाइल देखूंगा। मोदी पर हमला नहीं रुका। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में फिर मोदी पर सवाल खड़े हुए। एक वक्त आया जब मोदी ने सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई। जो सच्चा सही मोदी है वो अब दिखने लगा है। जिन लोगों ने उसको भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरों के रूप में दिखाने की कोशिश की थी, अब जनता उनको पहचान गई है। मोदी पर जितने हमले हुए, मोदी के बारे में उत्सुकता उतनी ही बढ़ी। मोदी धीरे धीरे देश की राजनीति में एक अहम चेहरा बन गए। मुझे तपने का अवसर मित्रों ने मौका दिया और मैं तप करके पूरी तरह मेरी हर प्रकार से पिटाई हुई तो काफी मजबूती के बाहर निकला। अगर मोदी भीतर से मेटल ना होता तो स्टील कैसे बनता भैया। साल 2007 में गुजरात में मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार हुआ। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार के तौर पर उभरे। नरेंद्र मोदी जैसा हो। मोदी ने फिर यात्रा निकाली। पूरे गुजरात में घूम घूम कर प्रचार किया। चुनाव के दरमियान मेरा योगा छूट गया है, प्राणायाम छूट गया है। थोड़ा बहुत मैं प्राणायाम करता हूं मेरे गले के लिए, वो भी सुबह मुश्किल से 5-7 मिनट कर पाता हूं। गले के लिए योगिक एक्सरसाइज होती है, वो मैं करता रहता हूं। मोदी की आवाज का जादू गुजरात पर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मोदी ने भाषण देने की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। हमारे आवाज के लिए, वॉइस कोड के लिए हमारे शास्त्रों में योगा थेरेपी है, ब्रीदिंग सिस्टम है, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली है स्पेशली, और उसके कारण मैं टिक पाता हूं। और वैसे भी मेरा आवाज ही मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। Gujarati phrase that I used last time, "Lambi race no ghoro chhe." – 2007 में मोदी फिर जीते। इस जीत के बाद मोदी ने गुजरात को बदलना शुरू किया। वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया। टाटा की नैनो पश्चिम बंगाल से चलकर गुजरात आ गई। अंबानी ने मोदी को अगला प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। I mentioned during my last visit that my father saw in Narendra Bhai "Lambi race no ghoro chhe." और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में कोई सीईओ है जो कि एक कंपनी नहीं, एक सेक्टर नहीं, एक स्टेट, एक कंट्री चला सकता है, वो श्री नरेंद्र मोदी। मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के नारे में अमिताभ बच्चन ने 4 चांद लगा दिए। भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस, यानी बब्बर शेर। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोदी का गुजरात कलरफुल दिखा। अमिताभ ने पतंग उड़ाई। सियासत में सबकी डोर अपनी मुट्ठी में थामे मोदी भी पतंग उड़ाते दिखे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बात देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने की थी, लेकिन धीरे धीरे यही बात बड़े बड़े नेता करने लगे। सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल हैं, योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इस सवाल के बीच मोदी ने 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा।
मोदी ने हैट्रिक लगाई। गुजरात ने एक बार फिर मोदी को चुना। अब मोदी से दिल्ली दूर नहीं है।